दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कवर करने चल रहे हैं वीकली करंट अफेयर की क्लास को। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम लोग पूरे सप्ताह में जिन जिन प्रश्नों पर चर्चा किए होते हैं उन प्रश्नों को वीकली करंट अफेयर की क्लास में दोस्तों एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। वैसे तो रिवीजन की क्लास हम लोग डेली करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनसे संबंधित 10 अन्य सवालों को भी दोस्तों हम लोग डेली पढ़ते चलते हैं। तो उस रिवीजन के अलावा वीकली जो आपका ये रिवीजन होता है इसमें दोस्तों पूरे सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल होते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि पिछले एक सप्ताह में हम लोगों ने किन किन प्रश्नों पर बातचीत किया है, चर्चा किया, जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर ये लेखपाल की परीक्षा की तैयारी के लिए दोस्तों हम लोगों की तरफ से स्टडी 91 की टीम की तरफ से दोस्तों ये किताबें लॉन्च की गई हैं। आप इन किताबों को अपने नियर के जो भी दुकानदार हैं दोस्तों, जो शॉप है वहां से आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत जल्द ये किताब ऑनलाइन भी अवेलेबल कराई जाएगी, ताकि जो बच्चे बाहर के हैं, जो इस किताब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो घर बैठे किताब को ऑर्डर कर पाएं और बिना किसी डिलीवरी चार्ज के, बिना किसी शिपिंग चार्ज के दोस्तों ये किताब आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। जी हां, तो देखिए सभी किताबें हैं, आपको अगर मिलती है तो एक बार किताबों पर नजर जरूर डालिएगा। इसके अलावा स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो एक मौका आप स्टडी 91 को जरूर दीजिए। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन आंसर के सिलसिले पर। लिखा है दोस्तों, पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट। जी हां दोस्तों, एक उड़ने वाली बोट है और ये बताना है इसका नाम है द जेट। कह रहा है इस बोट को किसने लॉन्च किया है, ठीक है, ये आपको बताना है। वैसे दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखेगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, याद रखेगा। और ये जो द जेट है इसको लॉन्च किया दोस्तों यूएई देश ने। किसने? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात जो देश है दोस्तों, उसने इसे लॉन्च किया है। इसके पहले दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात चर्चा में इसलिए था, यहां दुबई पड़ता है। दुबई सरकार ने दोस्तों घोषणा किया था, जो पूरी दुनिया की पहली ऐसा सरकार थी जो 100% पेपरलेस सरकार बनी थी। यहां दोस्तों 100% पेपरलेस यानी सब कुछ वहां पर डिजिटल हो चुका है। इसके अलावा 4.5 दिन का कार्य दिवस लागू करने वाला जो दुनिया का पहला देश है वह भी कौन है? ये यूएई देश है, याद रखेगा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल था। दूसरा था, भारत सरकार ने किसे अपना नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया दोस्तों? ये आपको बताना है। अगर मैं यहां आईएमएफ का नाम लूं दोस्तों, तो आईएमएफ में भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ जी थी, जिनका स्थान अभी किसने ले लिया है? पियरे ओलिवियर गौरिंचस ने ले लिया। वो तो आईएमएफ में दोस्तों नियुक्त किए गए। यहां दोस्तों भारत सरकार ने अपना नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो इनका नाम है डॉक्टर वी अनंत। देखिए नाम थोड़ा याद रखें दोस्तों, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है, याद रखेगा, नागेश्वरन, ठीक है, याद रखेगा। ये अभी वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार चुने गए हैं। ये आपके अपॉइंटमेंट का सवाल है। करा 2022 में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता है? ये आपको बताना। महिला एकल का खिताब दोस्तों यहां पर जीता है उन्नति हुड्डा ने। किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने जीता दोस्तों। और यहीं अगर आपसे सवाल पूछ दे दोस्तों मेल में किसने जीता है, तो याद रखेगा अंजू ने जीता है। किसने? अंजू, ठीक है, याद रखेगा। ये भी कमाल का है, नाम तो आपको लड़कियों जैसे लगेगा बट यही है, ठीक है। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट 2022 में किन 4 आधार पर फोकस किया गया? अभी दोस्तों आपको पता होगा हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दोस्तों 1 फरवरी को भारत में बजट की घोषणा किया इन्होंने, ठीक है। और इस बार का जो बजट था, ठीक है, याद रखेगा, यह जीरो बेस्ड बजट था। इसके अलावा दोस्तों ये किन 4 पॉइंट पर बेस्ड है आपको ये बताना। वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं वो बताना, ठीक है। तो वो 4 पॉइंट जरा आप लिखिएगा, यहीं लिख देना दोस्तों। पहला पॉइंट लिखेगा दोस्तों यहां प्रोडक्टिविटी। क्या लिखेंगे दोस्तों? आप लिखेगा प्रोडक्टिविटी लिखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहां पे क्या था दोस्तों? एक था आपका प्रधानमंत्री, पीएम लिख दे रहा हूं दोस्तों शॉर्टकट में, पीएम गति शक्ति, ठीक है। अभी जो प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों जो गति शक्ति योजना स्टार्ट किया गया, 1 लाख करोड़ रुपए की दोस्तों योजना है गति शक्ति योजना, ये था यहां पर। इसके अलावा मैंने यहां बताया था आपको फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बारे में याद रखेगा, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं यहां पर। और एक और जो पॉइंट है यहां पर वो था दोस्तों इस बार क्लाइमेट एक्शन। क्या था दोस्तों?
क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन। ये टोटल दोस्तों ये 4 पॉइंट है जिन पर इस बार का बजट बेस्ड था। फिर से याद रखें कौन कौन सा। पहला था प्रोडक्टिविटी, दूसरा था पीएम गति शक्ति योजना, तीसरा हो गया दोस्तों आपका जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, और चौथा पॉइंट जो यहां पर है वो है क्लाइमेट एक्शन। ये चारों पर दोस्तों हमारा इस बार का बजट जो है ये बेस्ड था, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्बादी हुई? जी हां दोस्तों, जहां मैंने आपको कहानी बताया था कि नैनो प्लास्टिक दोस्तों यहां पर वायुमंडल में पाए गए और कई मिलियन टन दोस्तों ये पाए गए हैं, थोड़े बहुत नहीं, कई मिलियन टन। जी हां दोस्तों, और लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय करके दोस्तों ये प्लास्टिक यहां तक पहुंचे थे वायुमंडल में। और ये जो बर्बादी हुई दोस्तों ये आपके स्विट्जरलैंड में हुई। कहां पर हुई दोस्तों? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। कहां पर बर्फबारी हुई दोस्तों? स्विट्जरलैंड में यह बर्फबारी हुई है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला लिख रहा है, हाल ही में किस मंदिर को विश्व विरासत सूची में दोस्तों क्या किया गया? नामित किया गया है। अभी केवल नॉमिनेशन हुआ दोस्तों। यह कौन सा मंदिर है? तो दक्षिण भारत में दोस्तों होयसल मंदिर, नाम तो सुना होगा आपने होयसल मंदिरों का। जी हां, याद रखिएगा दोस्तों, होयसल मंदिर को अभी हाल ही में क्या किया गया दोस्तों? इसको विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया। आखिरी बार दोस्तों रुद्रेश्वर मंदिर को वो किया गया था, मतलब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अभी हाल ही में दोस्तों पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया, उसे भी आप लोग याद रखेगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा चीन भारत की सीमा के साथ गांव में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम दोस्तों शुरू किया गया है? तो देखिए जिस तरह से चीन क्या कर रहा है, अपनी सीमा जो मैकमोहन लाइन है दोस्तों, उस सीमा के आसपास के गांव को दोस्तों डेवलप कर रहा है, उसी के देखरेख में दोस्तों भारत भी सोच रहा है कि हमें भी अपने सीमा के आसपास बसे हुए गांवों को क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। और उसी के लिए यहां पर वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। क्या दोस्तों? याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम दोस्तों यहां पर स्टार्ट किया गया, ठीक है, या प्रोग्राम ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। विलेज प्रोग्राम दोस्तों यहां शुरू किया गया, यह भी आप याद रखिएगा, ताकि जो सीमा के आसपास जो बसे हुए गांव हैं उनको बड़े स्तर पर डेवलप किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों भारत ने भी इजराइल देश के साथ समझौता किया था, जिसके तहत दोस्तों भारत में उत्कृष्ट गांवों का निर्माण किया जा रहा है, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा केंद्रीय बजट में 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पूर्वोत्तर के विकास एवं बंबू लिंक रोड्स के लिए दोस्तों अभी कौन सी योजना शुरू की गई? तो याद रखेगा, इस योजना का नाम है पीएम डिवाइन योजना। कौन सा दोस्तों? पीएम डिवाइन योजना नाम है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। यह भी काफी अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। याद रखेगा, पूर्वोत्तर के विकास के लिए और बंबू रोड्स लिंक के लिए दोस्तों किसका निर्माण किया जा रहा है, मतलब कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो याद रखेगा पीएम डिवाइन योजना को दोस्तों स्टार्ट किया गया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में तोरज्ञा महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? कौन सा दोस्तों? तोरज्ञा। तो दोस्तों अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था लोसांग महोत्सव के बारे में, जो दोस्तों मनाया गया था आपके सिक्किम राज्य में। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था लोसार महोत्सव के बारे में, जो मनाया गया था आपके लद्दाख राज्य में, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था किसके बारे में, जो है लेमन महोत्सव के बारे में, ठीक है। लेमन महोत्सव दोस्तों जो आपके कहां मनाया गया? याद रखेगा, नागालैंड हो गया, ठीक है, नागालैंड में मनाया गया, ये सब याद रखेगा। उसी तरह से दोस्तों यहां पर तोरज्ञा जो महोत्सव है ये आपके कहां मनाया जाता है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों मनाया जाता है, इसको भी आप लगे हाथ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह के अच्छे अच्छे सवाल हैं यहां दोस्तों। नागालैंड या मणिपुर, सोचिए जरा, दिमाग पे जोर डालिए, ठीक है, और मुझे बताइए हाल ही में किस स्थल को रामसर सूची के रूप में दोस्तों सूचीबद्ध किया गया? अगर मैं अंतिम बता दूं दोस्तों, जो 47वां स्थल था देश का, जिसका नाम था दोस्तों हैदरपुर वेटलैंड। क्या नाम था? हैदरपुर वेटलैंड दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश के बिजनौर में था। इसके बाद दोस्तों यहां पर 48वें नंबर का दोस्तों जो घोषित किया गया खजारिया, वो आपके कहां पर दोस्तों? वो आपके गुजरात राज्य में पड़ता है, जिसका नाम है खजादिया पक्षी अभयारण्य। क्या नाम है? खजादिया पक्षी अभयारण्य, ये दोस्तों आपके गुजरात राज्य में है। और दोस्तों 49वें नंबर पे दोस्तों घोषित किया गया, नाम क्या है दोस्तों? बखीरा पक्षी अभयारण्य, ठीक है, बखीरा। ये आपके कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है, संत कबीर नगर में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो अभी वर्तमान में टोटल दोस्तों अभी 2 नए अनाउंस हुए हैं। कब अनाउंस किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों हर साल 2 फरवरी को, ठीक है, याद रखेगा। और इसी दिन ये 2 भूमियों को अनाउंसमेंट किया गया है।
वर्तमान में दोस्तों रामसर सूचियों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो हमारे देश में 49 हो गई है। और सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। टोटल संख्या हो गई दोस्तों 10, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पिछले एक सप्ताह में दोस्तों जो कुछ भी आपने पढ़ा एक बार इत्मीनान से उसका रिवीजन कर लीजिए, और हर क्वेश्चन पे दोस्तों मतलब कम से कम उत्तर खाली मत याद रखिए। कोई ऐसा क्वेश्चन बताइए जहां मैं केवल उत्तर आपको बता रहा हूं, केवल उत्तर नहीं ना, यानी कुछ ना कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। हर प्रश्न पर आप प्रयास करिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन बोलने का, कुछ ना कुछ जरूर बोलिए। मेरे साथ बोलते रहेंगे, चीजें आपको याद रहेंगी। देखिए जितना देखने से याद होता है, जितना सुनने से याद होता है, उतनी ही चीजें बोलने से भी याद होती हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बोलते रहिए। आगे लिखा दोस्तों कि इस देश ने अपनी आय में विविधता लाने के लिए 2023 के मध्य में एक कॉर्पोरेट टैक्स दोस्तों शुरू करने की घोषणा किया है। तो यह देश कौन सा दोस्तों, यह देश है दोस्तों यूएई, ठीक है। अच्छा यूएई ने ऐसी घोषणा क्यों किया, क्योंकि यूएई में दोस्तों बहुत सारी कंपनियां रहती हैं। अब यूएई सोच रहा दोस्तों कि अगर इन कंपनियों से एक तरह का विशेष तरह का कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाए तो इससे देश की आर्थिक स्थिति में और ज्यादा सुधार हो सकता है। इसीलिए दोस्तों यह व्यवस्था यूएई सरकार के द्वारा लाई गई। और आज ही दोस्तों हम लोग पढ़े थे इस यूएई के बारे में कि दोस्तों यहां पर द जेट स्टार्ट किया जा रहा है, जो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइट बोट है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा यूएई जो है दोस्तों 4.5 दिन का कार्य दिवस लागू करने वाला दोस्तों दुनिया का पहला देश भी है दोस्तों, आप ये भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों 100% पेपरलेस जो सरकार है वो भी यहीं पर है, ठीक है। 100% पेपरलेस जो सरकार है दोस्तों वो भी यहीं की सरकार है, दुबई सरकार, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखिए। आगे बढ़िए। हाल ही में किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी पहुंची है, ठीक है। पहली बार मालगाड़ी दोस्तों कहां पहुंची है, तो याद रखेगा ये पहली बार मालगाड़ी पहुंची है मणिपुर राज्य में। कहां पर पहुंची दोस्तों, मणिपुर में दोस्तों आपने रानी गौंडिल्यू का नाम सुना होगा। उस रानी गौंडिल्यू स्टेशन पे दोस्तों यह गाड़ी पहुंची है। लगभग 14,000 करोड़ रुपए के खर्चे से दोस्तों यह 111 किलोमीटर की रेलवे लाइन तैयार की गई है, जिसमें लगभग 47 से अधिक सुरंग बनाए गए हैं और 150 से अधिक जो है दोस्तों पुलों का निर्माण किया गया, तब जाकर के दोस्तों यहां तक मालगाड़ी पहुंच पाई है। तो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था दोस्तों जो कि हमारे रेलवे ने पूरा किया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। 1 फरवरी 2022 को पेश किए गए बजट में वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों यानी क्रिप्टो करेंसियों के हस्तांतरण पर दोस्तों कितने प्रतिशत का टैक्स लगाया गया, तो यहां रखेगा इस बार के बजट में घोषणा हो गई है और यह टैक्स लग रहा है दोस्तों कितना, तो 30% का दोस्तों यहां पर टैक्स लगने वाला है, इसे आप याद रखेगा। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दोस्तों भारत किस स्थान पर है, तो याद रखेगा वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में भारत अभी आ गया दोस्तों 3रे स्थान पर, ठीक है। और यह भी बताया गया दोस्तों इसी रिपोर्ट में कि प्रति वर्ष भारत जो है दोस्तों ये 2,66,000 हेक्टेयर, कितना दोस्तों 2,66,000 हेक्टेयर दोस्तों यह भूमि क्या करता है दोस्तों, भूमि को क्या करता है, यहां पर ये वन बढ़ाता है दोस्तों, वन लगाकर पेड़ पौधे लगाकर दोस्तों इसको वनीकरण के अंतर्गत लेके आता है। और ऐसा करने वाला भारत 3रा सबसे बड़ा देश है, इसको भी याद रखिएगा। अगर हम वनों की बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा जो वन हैं वो आपके दक्षिण अमेरिकी देशों के पास हैं, जैसे ब्राजील वगैरह के नाम आ गए, उनको भी आप याद रखिएगा। रूस वगैरह भी दोस्तों इसमें आगे चल रहे हैं। 4 फरवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, देखिए अगर मैं यहां 2 फरवरी बताऊं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। क्या, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि वेटलैंड की बात हो रही है ना, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और 4 तारीख को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर करके पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का दोस्तों पुरस्कार किसे दिया गया, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 में यह दिया गया दोस्तों हमारे हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है PR श्रीजेश। क्या नाम है दोस्तों, PR श्रीजेश नाम है। हॉकी टीम में दोस्तों खेलते हैं, कप्तान अपना नहीं है, कप्तान तो दोस्तों मनप्रीत सिंह है, हॉकी टीम के प्लेयर हैं। हाल ही में दोस्तों PR श्रीजेश को भेजा गया था कहां पर बताइए, ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। कहां पर, केरल एडवेंचर टूरिज्म का इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। वो सवाल भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। करा हाल ही में चर्चित पुस्तक ऑपरेशन खत्म, जी हां दोस्तों ये ऑपरेशन खत्म जो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑपरेशन खत्म लिखा गया किसके द्वारा, सोच समझ के बताइए दोस्तों। ऑपरेशन खत्म ये
किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको दो लोगों ने मिलकर लिखा है। एक लोग का नाम है दोस्तों आरसी गंजू। क्या नाम है दोस्तों? बताया था मैंने, याद रखिएगा। एक लोगों का नाम है आरसी गंजू और दूसरे का नाम है दोस्तों अश्विनी भटनागर। इधर से लिख दे रहा हूं दोस्तों ऊपर से, अश्विनी भटनागर, अश्विनी भटनागर। दोस्तों याद रखिएगा, दो लोग हैं जिन्होंने किताब लिखा है ऑपरेशन खत्म, ठीक है। और इस किताब में बताया क्या गया दोस्तों? तो याद रखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कैसे आतंकवादियों का सफाया किया जम्मू कश्मीर में, ये उसके बारे में दोस्तों बताता है। और इस बार दोस्तों जो पुलिस वालों को वीरता पुरस्कार जो दिया गया, उसमें सबसे ज्यादा संख्या, वो 100 से ज्यादा लगभग मेडल दोस्तों अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस ने जीते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में किस राज्य में स्पीतू का ग्लस्टर फेस्टिवल मनाया गया? दोस्तों ये भी अच्छा है, याद रखेगा। यह फेस्टिवल भी आपके कहां मनाया जाता है दोस्तों? लद्दाख में मनाया जाता है, याद रखेगा। लद्दाख में एक नए वर्ष की शुरुआत के तौर पर दोस्तों इस जो फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। करा एंटोनियो कोस्टा को अभी किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? नाम क्या दोस्तों? नाम है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को दोस्तों पीएम चुना गया। कहां का? पुर्तगाल देश का। पुर्तगाल वही देश है दोस्तों जहां से 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा चल करके भारत आया था। जी हां दोस्तों, याद रखेगा, भारत आया था, ठीक है। भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज दोस्तों किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था, ठीक है। याद रखेगा, जो कालीकट के तट पर पहुंचा था, जिसका स्वागत जमोरिंग नाम के एक राजा ने किया था, याद रखेगा। तो ये पुर्तगाल के दोस्तों अभी सीएम बनाए गए हैं, पीएम बनाए गए हैं, सीएम नहीं पीएम बनाए गए हैं। इनका नाम एंटोनियो कोस्टा है। हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी के दोस्तों नए प्रमुख कौन बने? अभी हाल ही में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, इसरो का नया चीफ बनाया गया। किसे दोस्तों? इसरो का नया चीफ बनाया गया एस सोमनाथन जी को। किसे? एस सोमनाथन जी को दोस्तों इसका चीफ बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम भारतीय सेना की बात करें, जी हां दोस्तों, अगर हम भारतीय सेना की बात करें तो अभी दोस्तों भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे चुना गया? बताइए। उप प्रमुख, ठीक है। तो यहां चुना गया दोस्तों मनोज पांडे को। किसे चुना गया? मनोज पांडे को अभी उप प्रमुख चुना गया भारतीय सेना में। और यहां आपको क्या पूछा? रक्षा खुफिया एजेंसी जो दोस्तों, उसका अभी प्रमुख किसे बनाया गया? तो यहां बनाया गया दोस्तों किसे? याद रखेगा, GAV रेड्डी को। किसे? GAV रेड्डी को दोस्तों बनाया गया, ठीक है। GAV रेड्डी को चुना गया क्या? रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख, ठीक है। तो इसको भी आप लगे हाथ याद कर लीजिए, ठीक है। ये सभी एकदम जो क्रीम से क्रीम सवाल हैं दोस्तों, हम उन्हीं सवालों पर चर्चा कर रहे हैं और ये आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि स्टडी 91 के साथ रहिए। देखिए, करंट अफेयर कितना पढ़ा इसकी बहादुरी नहीं है, करंट अफेयर हमें याद कितना हुआ ना, बहादुरी इस बात की है। और जो बच्चे स्टडी 91 पर लगातार बने होंगे, मैं विश्वास करता हूं दोस्तों कि आप करंट अफेयर की क्लास को अच्छी तरह याद कर पा रहे होंगे और यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तेली नीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों अभी चर्चा में चल रहा था और हो सकता है कि परीक्षा में दोस्तों ये पूछ दे, तो आप बताइएगा कि पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? यह पक्षी अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा 73वें गणतंत्र दिवस के परेड में दोस्तों किस राज्य की झांकी में पाल और दादवाव गांव में हुए नरसंहार को दिखाया गया? दोस्तों लगभग 1200 व्यक्तियों की निर्मम हत्या दोस्तों यहां पर अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और ये जो गांव हैं, जो प्रस्तुति दोस्तों इस बार के गणतंत्र दिवस पर किया गया है, ये गांव गुजरात के हैं। कहां के हैं? गुजरात के। अच्छा, एक बात और याद रखेगा, अगर हम करें दोस्तों, पूछे आपसे कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? क्या सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दोस्तों किस राज्य को मिला? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य यहां नंबर 1 पर है दोस्तों, जिसे इस बार सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इसको पढ़िएगा। लिख रहा है सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव दोस्तों ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? कहां पर? वो भी याद रखिए, एक मुस्लिम कंट्री में दोस्तों योग महोत्सव, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये पहली बार हो रहा है। याद रखिएगा, सऊदी अरब का एक जगह है जिसका नाम है जेद्दा। वैसे अगर मैं सऊदी अरब की राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी रियाद है। कहां पर है? रियाद इसकी राजधानी है, याद रखेगा। और जेद्दा, मक्का, मदीना, ये यहां के काफी अच्छे अच्छे शहर है, ठीक है। तो जेद्दा वो जगह है दोस्तों जहां पर इस बार का योग महोत्सव किया गया, पहली बार हो रहा है, ठीक है। करा सियोमारा कास्त्रो को दोस्तों हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों चुना गया है? ये आपको बताना। क्या पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? याद रखें दोस्तों, इनको चुना गया है होंडुरास देश में। कहां पर?
होंडुरास देश में इनको जो है पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है दोस्तों, मतलब जबरदस्त कोर्स, वो चल रहा है दोस्तों हमारा हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स। विश्वास करिए, ठीक है, रोज रोज मैं आपसे कहता हूं, नहीं विश्वास हो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करेंगे ना तो आप लीक से हटकर कुछ बेहतर ही पाएंगे, ठीक है। आइए, बहुत ज्यादा दिन नहीं हो दोस्तों, अभी नया नया कोर्स स्टार्ट हुआ है। इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, घर बैठे अपनी पूरी तैयारी कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा भी दोस्तों और भी कई सारे कोर्स हैं जो हमारे टॉप सेलिंग कोर्स में आते हैं, जैसे लेखपाल परीक्षा की तैयारी दोस्तों आप हमारे साथ कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो की भी तैयारी कर सकते हैं, यूपी पुलिस की दोस्तों तैयारी कर सकते हैं आप, यूपी पुलिस परीक्षा की। साथ ही साथ जो और भी धमाकेदार बैच चल रहा है वो है आपका सुपर टेट का बैच, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों बेस्ट सेलिंग बैच हैं। अच्छा, एक बात बता दूं, औरों से क्या अलग मिलने वाला है, तो गांव के बच्चों के लिए दोस्तों यहां पर एक अलग ही चीजें हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे वीडियोज को, हर एक बैच के वीडियोज को दोस्तों डाउनलोड करके घर बैठे स्टडी कर सकते हैं, यानी ऑफलाइन डाउनलोड करके आराम से रात को वीडियो डाउनलोड लगा दीजिए और दिन भर बिना बफरिंग के, बिना ऐड के घर बैठे क्लास देखिए। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे के पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। लेकिन अब भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पे बनाया जा रहा है, तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था यह पार्क आपके मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों एक जगह है लम्हेटा, जबलपुर के पास में। कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास में, जबलपुर के पास में दोस्तों एक जगह है लम्हेटा। ये उसी लम्हेटा गांव में दोस्तों बनाया जा रहा है क्या? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यहां से आपको पुराने जीवाश्म मिले, कि इसके डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं दोस्तों। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भारत से भी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिखा 2022 को मिलिना साल्विनी का निधन हो गया दोस्तों। और आपको बताना है मिलिना साल्विनी वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, सिर्फ आपको इतना बताना है। याद रखिएगा, ये केरल में दोस्तों एक नृत्य होता है जिसका नाम है कथकली। क्या नाम है दोस्तों? कथकली। याद रखिएगा, ये कथकली नृत्यांगना थी। क्या थी? ये कथकली नृत्यांगना थी, याद रखिएगा, और इसलिए इनका नाम आया यहां पर। करा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जीडीपी का विकास दर जो होगा दोस्तों, वो भी किस सन के लिए? 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, इसमें कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है दोस्तों? तो हमारा जो बजट आया उस बजट में ही बताया गया कि अनुमान है दोस्तों लगभग 8 से 8.5% का। किसका? 8% से 8.5% का दोस्तों ग्रोथ रेट होगा, जो कि ये 2022-23 के लिए अनुमान लगाया गया। करा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता? तो याद रखेगा, पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नाडाल ने। किसने जीता है? राफेल नाडाल ने जीता, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और यहीं अगर आपसे पूछ देता महिला एकल का खिताब, महिला एकल, मान लीजिए आपसे पूछ देता महिला एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता है, तब बताइएगा ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं एशले बार्टी। क्या नाम है दोस्तों? एशले बार्टी नाम है, ठीक है। ये महिला हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, महिला सिंगल्स में, और पुरुष सिंगल्स में राफेल नाडाल ने जीता है। करा चर्चित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस। जी हां दोस्तों, फियरलेस गवर्नेंस ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो यह किताब लिखा गया है देश की पहली आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? याद रखेगा, किरण बेदी, याद रखेगा, जो आईपीएस ऑफिसर थी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने 5 साल तक ड्यूटी भी किया, किसमें? एज आप राज्यपाल मान सकते हैं, हालांकि उपराज्यपाल का पद होता है पुदुचेरी में, वहां पर, ठीक है। तो उसको भी दोस्तों आप पढ़िएगा। लिख रहा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सबसे अधिक संख्या, जी हां दोस्तों, सबसे अधिक संख्या, वो भी किसमें? अनुसूचित जाति की बात करा, मतलब एससी की। ये कहां पर है दोस्तों? तो याद रखेगा, इनकी सबसे ज्यादा जो संख्या है ये कहां पर है दोस्तों? ये आपके महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में है, ये याद रखेगा, ये सबसे ज्यादा है। लिख रहा 30 जनवरी को दोस्तों हमारे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखेगा 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस, ठीक है। वैसे एक और शहीद दिवस है दोस्तों जो मनाया जाता है आपका 23 मार्च को, ठीक है। क्यों? ये 23 मार्च के दिन दोस्तों भगत सिंह को फांसी हुआ था, भगत सिंह जी को, इसलिए दोस्तों मनाया जाता है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ दोस्तों इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, आपको याद होगा, ठीक है। हालांकि इस दिन सुखदेव को भी फांसी
से हुआ था, ठीक है, याद रखेगा। बटुकेश्वर दत्त को नहीं, वो बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, मैंने आपको ये कहा, ठीक है। और यहां दोस्तों अगर मैं 30 जनवरी की बात करें तो ये दिन याद रखेगा, इस दिन महात्मा गांधी जी को दोस्तों नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, हत्या कर दिया था, तो याद रखेगा। अभी गांधी जी के ऊपर दोस्तों एक किताब भी आई है जिसको लिखा है धीरेंद्र के झा ने। किसने लिखा है? धीरेंद्र के झा ने। उसे भी जरा आप याद रखेगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे सवाल है दोस्तों, इसको याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक दिवस और मनाया गया, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुष्ठ रोग दिवस हर साल 30 तारीख को नहीं मनाया जाता, यह मनाया जाता है जनवरी के आखिरी रविवार को। इस बार आखिरी रविवार दोस्तों 30 को पड़ा था, इसलिए दोस्तों यहां आपके सामने वो सवाल भी बन सकता है परीक्षा में, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन, जिसकी आधारशिला भी मोदी जी ने रखा। आपको बताना दोस्तों, पंडित जसराज ये किस घराने से बिलोंग करते थे, तो याद रखेगा ये मेवाती घराने से बिलोंग करते थे। कहां? ध्यान दीजिएगा, मेवाती घराना। जी हां दोस्तों, मेवाती घराना से बिलोंग करते थे। आप लगे हाथ इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा भारत किस देश के सहयोग से 150 गांवों को दोस्तों उत्कृष्ट गांव में बदलने की दोस्तों योजना बना रहा है, तो याद रखेगा भारत इसमें किस देश के साथ सहयोग ले रहा है, तो यहां पर दोस्तों भारत है और आपका इजराइल देश है। कौन सा? इजराइल देश है, याद रखेगा, ठीक है। अभी इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही थी, आपको पता होगा, ठीक है, और वही इजराइल की बात कर रहा हूं, ठीक है। जेरूसलम इसकी राजधानी है। इजराइल का अच्छा प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? याद रखें, प्रधानमंत्री का नाम है नेप्ताली बेनेट और राष्ट्रपति का नाम है इसाक हर्जोग। याद रखेगा, यहां के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? यहां के राष्ट्रपति बने हैं इसाक हर्जोग। इसाक हर्जोग ये यहां के दोस्तों राष्ट्रपति बने हैं। और यहां के पीएम दोस्तों कौन बने हैं? तो नेप्ताली बेनेट। क्या नाम है? नेप्ताली बेनेट दोस्तों यहां के पीएम हैं, ठीक है, ये भी याद रखेगा। इसके पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, ठीक है, वो भी नाम पड़िएगा। कह रहा भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन, जो अभी तक दोस्तों महाराष्ट्र में था, जहां पर 20 चार्जिंग पॉइंट थे, लेकिन अभी दोस्तों 100 चार्जिंग पॉइंट के साथ, जी हां दोस्तों 100 चार्जिंग पॉइंट के साथ दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग जो स्टेशन है ये बन गया दोस्तों। कहां पर? गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम दोस्तों हरियाणा में है, याद रखेगा। हाल ही में गुरुग्राम को दोस्तों एक और चीज बनाया जा रहा था, यहां पर भारत का पहला हेली हब भी विकसित किया जा रहा था, हेली हब। जी हां दोस्तों, हेलीकॉप्टर हब, वो भी आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पहले भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट में दोस्तों ये कितने देशों ने दोस्तों अभी हिस्सा लिया? तो इसमें दोस्तों जो हमारे 5 मध्य एशियाई देश हैं, 5 मध्य एशियाई देश हैं दोस्तों, वो देश दोस्तों इसमें हिस्सा ले रहे थे। उनका नाम क्या है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और क्या हो गया बताइए? कजाकिस्तान 2 हो गया। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये दोस्तों 5 हैं जो मध्य एशियाई देश हैं। इस बार दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख को आमंत्रित किया गया था, बट किसी कारणवश दोस्तों टल गया, कह सकते हैं कोविड की वजह से टल गया, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेगा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनॉल लॉक का उद्घाटन कहां पे किया गया, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया नीदरलैंड देश में। कहां पर? नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों एम्स्टर्डम है, याद रखेगा, एम्स्टर्डम। उसी के पास एक बंदरगाह था, उसी के पास दोस्तों यह उद्घाटन किया गया, इसे भी आप पढ़िएगा, ठीक है। आगे पढ़िए। हाल ही में हुए एशिया कप में का खिताब दोस्तों किस देश ने जीता है? देखिए ये देश जीता दोस्तों जापान ने यहां पर गोल्ड जीता है। जापान ने हराया दोस्तों किसे? याद रखेगा, दक्षिण कोरिया को हराया है। दक्षिण कोरिया ने सिल्वर जीता है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों भारत है, भारत ने ब्रोंज जीता है। और चौथे नंबर पे दोस्तों चीन है। तो याद रखेगा भारत ने किसे हराया? भारत ने चीन को हरा करके ब्रोंज जीता है, यानी कांस्य पदक जीता है। और किस देश ने गोल्ड जीता है? तो जापान ने जीता है। किसमें? यह एशिया कप हॉकी हुआ था, उसकी बात कर रहा हूं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब दोस्तों किसने जीता? तो पहले ही पढ़ा चुका हूं दोस्तों, यह खिताब जीता है एशले बार्टी ने। किसने जीता है? एशले बार्टी ने। अगर यही सवाल आपसे पूछ देता दोस्तों पुरुष सिंगल्स का, ठीक है, पुरुष सिंगल का, तो पीछे आपको पढ़ाया दोस्तों, यह जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? राफेल नडाल ने। तो इसको भी याद रखिए। लिख रहा है हाल ही में चर्चित पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स। जी हां दोस्तों, द 10 ट्रिलियन ड्रीम दोस्तों ये किताब किसने लिखा है? तो भारत के पूर्व अर्थशास्त्री दोस्तों, जिनका नाम है सुभाष चंद्र
गर्ग। क्या नाम है? सुभाष चंद्र गर्ग दोस्तों नाम है, ठीक है। इनके द्वारा यह किताब लिखा गया है द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? याद रखेगा, पहले जिस तरह से लड़ाइयां होती थी और युद्ध के बाद सेनाएं दोस्तों लौट करके अपने अपने कैंप में आती थी, आराम करती थी, उसी तरह से गणतंत्र दिवस के बाद दोस्तों क्या करते हैं, जो भी वहां पे अतिथि रहते हैं, जो भी पदाधिकारी रहते हैं, वो इस समारोह में शामिल होते हैं, बीटिंग द रिट्रीट। और इसका आयोजन भी कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। याद रखेगा दोस्तों, इसी नई दिल्ली में 1000 ड्रोन, जी हां दोस्तों, 1000 ड्रोन से दोस्तों आसमान रंगीन हो रहा। क्यों? क्योंकि विशेष प्रस्तुतियां दोस्तों यहां पे किया गया। बाद में इस 1000 ड्रोन की जो कंपनी थी उसको भी दोस्तों क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और यह सम्मान जितेंद्र सिंह जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने दिया था। यह भी आप याद रखेगा, ठीक है, यह भी अच्छा पॉइंट है। आगे लिख रहा है दोस्तों, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। यह किताब दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो यह रचना है रस्किन बॉन्ड की, ठीक है। रस्किन बॉन्ड ने दोस्तों किताब लिखा, बहुत अच्छी रचना दोस्तों। जब ये कुछ लिखते हैं परीक्षा में जरूर आता है। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000, जी हां दोस्तों, 70,000 AK-203 असाल्ट राइफल सौंप दिया है? देखिए, असाल्ट राइफल के लिए जो डील हुआ था दोस्तों भारत की, वो रूस देश के साथ हुआ था। और डील ये हुआ था कि हमें 6,70,000 AK-203 चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? AK-203 असाल्ट राइफल चाहिए, जिसमें से दोस्तों 70,000 तो हमें मिल गया है, बाकी के 6 लाख का प्रोडक्शन किया जाएगा। क्या होगा? 6 लाख का दोस्तों यहां पर क्या किया जाएगा? यहां 6 लाख का प्रोडक्शन किया जाएगा दोस्तों। और ये जो प्रोडक्शन होगा ये आपके रायबरेली में किया जाएगा, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है, ये भी पॉइंट वाली बात है। 6 लाख असाल्ट राइफल्स दोस्तों भारत में बनाए जाएंगे, 70,000 तो चल के हमारे यहां पर आई गए हैं, ठीक है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व दोस्तों जो चर्चा में चल रहा था, ये है कहां पर? तो याद रखें दोस्तों, ये बूंदी जिला में है। और बूंदी जिला कहां पर दोस्तों? ये आपके राजस्थान में है। और राजस्थान का यह 4था टाइगर रिजर्व है, जबकि देश का यह 52वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट करिए। करा भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो अभी हम लोग पीछे भी पढ़े थे दोस्तों, इनका नाम क्या है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। क्या नाम है? वी अनंत नागेश्वरन नाम है दोस्तों, हम लोग पीछे भी पढ़े थे और यहां भी देख लीजिए, ठीक है। करा वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या ये किस राज्य को मिला दोस्तों? तो सबसे ज्यादा पुलिस पदक किसने जीता है? नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर है। और नंबर 2 पर कौन है दोस्तों? तो आपका बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अभी बीएसएफ के द्वारा दोस्तों ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया था, याद रखेगा। चाहे ऑपरेशन सर्द हवा की बात करें, चाहे ऑपरेशन गर्म हवा की बात करें, ये दोनों ही ऑपरेशन बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। किस भारतीय टाइगर रिजर्व ने टाइगरों की संख्या दोगुनी करके दोस्तों पुरस्कार जीता है? इस टाइगर रिजर्व का नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दोस्तों नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये है कहां पर दोस्तों? तो यह है आपके तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तमिलनाडु यह राज्य में स्थित है, याद रखेगा, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र दोस्तों कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह ग्राफीन नवाचार केंद्र दोस्तों यह केरल में बनाया जा रहा है। कहां पर? जहां पर भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनी हुई दोस्तों, वहीं पर यह ग्राफीन नवाचार केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। तो यह भी आपके लिए अच्छा पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। हाल ही में इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज दोस्तों, यह 75 ऐसी महिलाओं की दोस्तों कहानी है, याद रखेगा, जो गुमनाम रही हैं, ठीक है, जो हमारे इतिहास में दोस्तों गुमनाम थी, ऐसी महिलाओं के बारे में बताया गया है। और इस किताब को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया है। और हमारी संस्कृति राज्य मंत्री दोस्तों मीनाक्षी लेखी, उन्होंने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया, मीनाक्षी लेखी जी ने। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दिया है? तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, लगभग 6,000 बैरल दोस्तों, कितना? 6,000 बैरल। एक बैरल में 159 लीटर होता है और 6,000 बैरल दोस्तों यहां पर तेल रिसाव हो गया, जिसकी वजह से पर्यावरण आपातकाल लगाया गया है। और यह आपातकाल लगाया है दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने। किसने? दक्षिण अमेरिका का देश है दोस्तों पेरू, जिसने इस पर्यावरण आपातकाल को लगाया है। हाल ही में
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। ये व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों किसे सम्मानित किया गया, तो व्यक्तिगत श्रेणी में यह सम्मान दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को। किसे? प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया दोस्तों। यह भी आपके लिए अच्छा पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओहो, सवालों का सिलसिला दोस्तों यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि एक सप्ताह के जो भी क्रीम सवाल होंगे दोस्तों, वो सभी सवाल आपने पढ़ लिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी जिस तरह से हम लोग लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों ये किताबें आपके सामने लेकर आए हैं, हालांकि लेखपाल परीक्षा के लिए पतली पतली दोस्तों ये 4 किताबें हम लोग लॉन्च किए हैं, बहुत कम प्राइस है। और वाकई आप कंटेंट देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने बेहतर तरीके से दोस्तों ये किताब लिखी गई है। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि सर आप अपनी किताबों में और भी कुछ कीजिए, हम आपका सुझाव भी मानेंगे। इस पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, ठीक है। इसके अलावा हम वीडियो परीक्षा की भी तैयारी करा रहे हैं। जो हमारी अगली किताब है दोस्तों वो वीडियो परीक्षा के लिए है, लेकिन उसमें ढेर सारा सीरीज आपको नहीं लेना पड़ेगा। 4 सीरीज की कोई आवश्यकता नहीं। यहां तो 4 सीरीज इसलिए दिया गया क्योंकि अभी आपके परीक्षा में समय है, तो हमें लगा जब समय है तो हम लोग अच्छे से तैयारी क्यों नहीं कर लेते, बढ़िया से कर लेते हैं। और वीडियो परीक्षा दोस्तों बहुत जल्द होने वाली है, जैसे ही ये चुनाव प्रक्रिया समाप्त होगा, ठीक है, इसके तुरंत बाद दोस्तों यह परीक्षा आ जाएगी। तो इसके लिए भी दोस्तों हम लोग किताब पे काम कर रहे हैं। वो किताब आप मार्केट से जरूर खरीदिएगा, किताब लेके देखिएगा। क्वालिटी कंटेंट जब आप पढ़ेंगे ना तो लगेगा वाकई यार मतलब लीक से हटकर चीजें दी गई हैं, बहुत बहुत बेहतरीन, ठीक है, एकदम अलग, ठीक है। तो बाकी बहुत मजा आने वाला है। चलिए फिलहाल आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और है दोस्तों, यहां हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, किसी तरह की सूचना चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। संडे यार थोड़ा साफ रहता है, इसलिए हो सकता है कि आपका फोन न लगे या आपका फोन रिसीव न हो पाए। वैसे कोशिश करते हैं हम लोग रिसीव करने का, बट मंडे टू सैटरडे दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ऑफिस टाइम में 10 to 7 एनी टाइम, ठीक है। चलिए तो आज का सिलसिला ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया होगा यार आप लाइक जरूर करेंगे, ठीक, और वीडियो को शेयर करिए अगर आप किसी तरह के ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।